अगर आपके दाल, चावल या फिर गंदम में कीड़ा लग चुका है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से ये कीड़ा मिनटों में खत्म हो जाएगा। आप अपने अनाज को सालों तक महफूज कर सकेंगे। इसके साथ वीडियो के अंदर और भी बहुत सी यूजफुल टिप्स और हैक्स शेयर की गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। फिर क्या होता है कि ये खाली घी के पैकेट हम बेकार समझकर, फालतू समझकर फेंक देते हैं, तो आज के बाद इन्हें आपने संभाल के रखना है। ये भी हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक खाली घी का पैकेट लिया है, आप ऑयल का जो पैकेट, अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको कैंची की मदद से सारी जो साइडें है ना, इसकी 3 साइडें आपने कट कर लेनी है। या ऑयल को निकाल लें, फिर भी अंदर कुछ ना कुछ ऑयल या फिर जो घी होता है ना, वो कागज के साथ जो है ना वो रह ही जाता है। तो आपने इस तरह से तीनों साइडों को कट कर लेना है। इस तरह से मैंने कट किया है, और कट करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ताकि हमारी देगचियां जो है ना वो नीचे से बहुत ज्यादा काली हो जाती हैं जब हम खाना बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि ये नीचे से काली ना हो, तो जब भी आपने खाना बनाना है या चाय बनानी है तो आपने क्या करना है, इस तरह से ऑयल वाले पैकेट आपने रख लेने हैं और ये इस तरह से फेरने हैं। इस तरह से घी या ऑयल का पैकेट जब आप देगची के ऊपर फेरेंगे ना, तो आपकी देगची जब आप खाना बनाएंगे तो बिल्कुल भी काली स्याह नहीं होगी और जल्दी से साफ भी हो जाएगी। कल बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में जो हमारे मसाले होते हैं ना, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा नमी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से मिर्चों के अंदर नमी आ जाती है और इसकी गुठलियां बन जाती हैं। बारिशों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि जो हमारे मसाले होते हैं ना, इनके अंदर नमी आ जाती है और इनकी गुठलियां बन जाती हैं। अक्सर जो हमारी हल्दी होती है या फिर मिर्ची होती है ना, उनके अंदर भी गुठलियां बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाले महफूज रहें और उनके अंदर गुठलियां ना बने और ना ही उनके अंदर नमी आए, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नमक लेना है और इस तरह से मिर्चों के अंदर मिक्स कर देना है। इससे आपकी मिर्चों में ना तो नमी आएगी और ना ही कीड़े मकोड़े अंदर जाएंगे। इसके अलावा जब आपने खाना बनाना है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने नमक जो है ना वो कम डालना है, क्योंकि आपने मिर्चों में भी डाला हुआ होता है। इसके साथ छुरी की धार को तेज करने का एक निहायत ही आसान और जबरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान है और आपके किचन में मौजूद सिर्फ एक कप की जरूरत होती है, उसकी मदद से आप तेज कर सकते हैं। यहाँ से आपने कोई सा भी कप लेना है, उसे आपने उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है। मीठे सोडे को फैलाने के बाद आपने छुरी को इस तरह से रगड़ना है। आप छुरी को इस तरह से 5 मिनट के लिए रगड़ेंगे तो आपकी छुरी जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो धार है ना वो तेज होने लग जाएगी। इस तरह से आप अपनी छुरी को मिनटों में तेज कर सकते हैं और उसकी धार को बेहतर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं छुरी को रगड़ रही हूँ ना, तो कप के ऊपर बहुत ज्यादा मैल कुचैल जो है ना वो उतरना शुरू हो गई है। को वीडियो के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ से जो हमारा कप है ना वो ब्लैक हो गया। इसकी सारी जो छुरी की मैल थी वो उतर चुकी है और छुरी हमारी जो है ना वो शाइन करने लग गई है। इसकी धार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। फिर मैंने एक खाली बोतल का इस्तेमाल किया है, इसे हम आज इस्तेमाल करेंगे अपने घर की सफाई के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कैंची की मदद से एक छोटा सा कट लगाया है। लगाने के बाद मैंने जो नीचे वाला हिस्सा था ना, उसे मैंने कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, तो नीचे वाला हिस्सा जो है ना मैंने कट करके अलहदा कर दिया है। जी, यहाँ से मैंने बोतल को कट करने के बाद ली है कैंची, और कैंची की मदद से इस तरह से आपने जो स्ट्रिप्स है ना बोतल की वो काटते जाना है। इस तरह से आपने काफी ज्यादा छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स है ना वो काटनी है। इस तरह से आपने सारी बोतल की स्ट्रिप्स जो है वो काट लेनी है। तो ये हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का टूल बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि हम घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं बोतल कटने के बाद इसकी शेप जो है ना कुछ इस तरह से होगी है। तो ये हमारे पास एक टूल बनकर रेडी हो चुका है। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो है जाले उतारने वाला ब्रश नहीं होता, ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक जाले उतारने वाला टूल बनकर रेडी हो चुका है। इस पे ना तो आपके बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं और ना ही आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। सिर्फ आपको एक बोतल चाहिए और एक पुरानी वाइपर की स्टिक चाहिए, उसके जरिए आप ये टूल बना सकते हैं। जैसे आपके घर में जितने भी दीवारों पर लगे हुए जाले हैं, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंचता, आप वहां से जालों को उतार सकते हैं और अपने घर की जो सफाई है ना वो इस बोतल की मदद से कर सकते हैं। मैं आपको जाले उतार कर दिखाती हूँ कि इसकी मदद से कितने ज्यादा जो है ना, ये देखें जाले जो है ना वो उतरे हैं और बोतल के ऊपर जाले लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप भी घर में ये वाला टूल बनाकर रख लें, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अपनी अगली टिप की तरफ, ये वाली मेरी टिप जो है आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। यहाँ पर मैंने केले के छिलके लिए हैं और इस पे मैंने लगाई है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट लगाने के बाद इस तरह से सारे छिलकों के ऊपर टूथपेस्ट को फैला लेना है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने पत्ती का इस्तेमाल किया है। चाय वाली जो पत्ती होती है ना, जहाँ जहाँ आपने टूथपेस्ट लगाई है ना, आपने उसी के ऊपर जो है पत्ती को भी केले के छिलके के ऊपर आपने इस तरह से डाल देना है। आपने दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास एक नेचुरल किस्म का
स्क्रब बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप अपने हाथों को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तक हम बाजार से महंगे महंगे स्क्रबर लेकर आते हैं और वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो आप इस तरह से नेचुरल तरीके से अपना होममेड घर में भी रेमेडी जो है वो बना सकते हैं और इस तरह का स्क्रब जो है ना वो तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके हाथों की सारी जो मैल कुचैल है ना वो उतर जाएगी और आपके हाथ जो है ना वो चमकदार हो जाएंगे और बिल्कुल जो है ना उनकी मैल कुचैल जब उतरेगी ना तो वो साफ सुथरे हो जाएंगे। तो ये तरीका आपने लाजमी ट्राई करना है। यहाँ से आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए हाथों पर अच्छे तरीके से ये वाली रेमेडी जो है ना वो अप्लाई करनी है और इस तरह से आपने रगड़ते रहना है जब तक केले का जो छिलका है ना वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। इसके बाद आपने अपने हाथों को सादा पानी की मदद से वॉश कर लेना है। आपको फर्क जो है ना वो वाज़िया नजर आएगा और आपके हाथ जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तरीका आप हफ्ते में 2-3 दफा भी कर सकते हैं। जब भी आपके घर में केले आए ना तो आपने ये वाला मेथड जो है ना वो लाजमी ट्राई करना है। अपने मेन टॉपिक की तरफ आज मैं आपके साथ चावलों में या फिर आपकी दालों या फिर आपकी गंदम में जो कीड़ा लग जाता है ना उसे खत्म करने के लिए और फिर उनको चावलों को महफूज करने का एक जबरदस्त और आसान सा तरीका शेयर करने लगी हूँ। पहले हमारे चावल बहुत ज्यादा पुराने थे, इनके अंदर जब हमने इन्हें निकाला पकाने के लिए तो अंदर सुसरी और सुंडी जो है ना वो बहुत ज्यादा लग चुकी थी। जब इनके अंदर हाथ फेर कर देखा तो हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा आटा लग गया, जिससे जाहिर हुआ कि इसके अंदर सुंडी और सुसरी ने ना चावलों को खत्म कर दिया है। सुसरी तो अंदर छुपी हुई थी, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे मैंने एक आसान सा तरीका किया। एक कटोरी के अंदर मैंने सिरका लिया और सिरके के अंदर कुछ लौंग मैंने इस तरह से डाले हैं। से जब आप लौंग और सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे सारी जो सुसरी और सुंडी है ना वो ऊपर आ जाएगी और बाहर निकलने की कोशिश करेगी। बाद मैंने एक और बड़ी प्लेट ली है और उसकी मदद से मैंने सारे चावलों को अच्छी तरह से झाड़ा है। तो जो सारी इसके अंदर सुसरी थी ना वो सारी जो है ना वो उड़ना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं नीचे शीट पर कितनी ज्यादा सुसरी जो है ना वो भाग रही है। पे आपको सुंडियां भी नजर आ रही होंगी। तो इस मेथड से आप सिरके और सिर्फ लौंग के इस्तेमाल से सारी जो सुसरी और सुंडी है ना उसे अपने चावलों से बिल्कुल जो है ना वो भगा सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। बाद जब आपके चावल साफ हो जाएं तो आपने क्या करना है, कोई साफ बर्तन लेना है या फिर बाल्टी लेनी है या कोई भी डब्बा जिसके अंदर आपने चावल रखने हैं ना वो लेना है। उसके अंदर आपने चावलों को डालने के बाद इसके अंदर हल्दी जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। करने के बाद आपने ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है। इस तरीके से जो सारी सुसरी सुंडी बच गई है वो भी मर जाएगी और दोबारा से इसके अंदर ना तो सुंडियां पैदा होंगी और ना ही सुसरी इसके अंदर जाएगी।